सहरा की वसी रेतली जमीन पर एक कौम आबाद थी जिसकी कामत इंसानी सोच से कहीं बड़ी और जिस्मानी ताकत हद से ज्यादा थी। ये कौम आद थी जिनका कद तकरीबन 60 फुट तक पहुंचता था। उनके बाजू, सीना और जिस्मानी ढांचा इतना वसी और ताकतवर था कि जमीन पर उनकी अजमत और हुक्मरानी का मुजाहरा हर तरफ दिखाई देता। लोग अपनी ताकत और कामत पर फख्र करते, रेतले सहरा में सर उठाकर खड़े रहते और अपनी अजमत के मुजाहरे के लिए दूसरों पर डंडे और खौफ मुसल्लत करते। उनके पीछे बुलंद व अजीम पहाड़, रेत के टीले और शानदार किले व महल्लात नजर आ रहे थे जो पत्थरों और लकड़ी से बने थे और उनकी तकनीकी महारत और जिस्मानी ताकत दोनों की अलामत थे। एक दिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो एक नेक, सादिक और साबिर नबी थे, कौम आद के सामने खड़े हुए। उनकी आंखों में हिकमत और रहम की चमक थी और उनके लिबास में पाकीज़गी और वकार नुमाया था। उन्होंने कौम के लोगों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ए कौम आद, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, मजलूमों पर जुल्म न करो, जमीन में फसाद न फैलाओ और अपनी ताकत और कामत पर गुरूर न करो। लेकिन कौम के लोग अपनी अजीम कामत और जिस्मानी ताकत पर गुरूर करते हुए हजरत हूद की नसीहतों को नजरअंदाज करते रहे। कुछ लोग सुनने के बहाने कान फेर लेते, जबकि बाज अपने दिल में नफरत छुपाए हुए थे। वो कहते, हम जमीन के सबसे ताकतवर लोग हैं, कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता, हम जमीन पर अपनी हुक्मरानी कायम रखेंगे। कौम के अमाल में जुल्म और फसाद हद से बढ़ चुके थे। वो कमजोर लोगों की जमीनें छीन लेते, खेतों बागात को तबाह करते और घरों को जला देते। औरतें और बच्चे खौफ व वहशत में मुब्तला थे और मजलूम लोग उनके सामने सरखम करते और अपनी जान और माल के लिए दुआ करते। सहरा की रेत में धूल उड़ रही थी और उनके बुलंद व अजीम किले और महल्लात ताकत और गुरूर की अलामत के तौर पर खड़े थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दोबारा नसीहत की, इस बार अपने चेहरे पर हिकमत और अज़्म की शिद्दत के साथ, ए कौम, ताकत, कामत और दौलत अल्लाह की अता की गई नेमतें हैं, उनका सही इस्तेमाल करना फर्ज है। जमीन में अदल कायम करो, मजलूमों की मदद करो और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन लोग सुनते नहीं थे। वो गुरूर में इतने डूबे हुए थे कि हजरत हूद की नसीहतें उनके लिए फजूल और बेकार मालूम हुई। उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए पहाड़ों और कलों पर बड़े बड़े पत्थर उठाए और मजलूम लोगों पर डंडे बरसाए। हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल छाया हुआ था और मजलूम लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने लगे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनके जुल्म व सितम और नाफरमानी पर अजाब भेजा। एक शदीद हुआ का तूफान नमूदार हुआ जिसने सहराक में रेत के टीलों को उड़ा दिया। किले और महल्लात हल गए और लोग अपने घरों से बेबस होकर बाहर निकलने लगे। पहाड़ों के साए में पड़े टावर गिरने लगे और कौम के ताकतवर जिस्म जमीन पर बेबस पड़े। हजरत हूद और वो लोग जो ईमान लाए थे एक बुलंद पहाड़ पर महफूज रह गए और इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। तूफान की शिद्दत से शहर के शानदार किले और महल्लात मिट्टी में मिल गए। बुलंद व अजीम टावर गिर गए, घरों के टूटे हुए हिस्से हवा में उड़ रहे थे और कौम आद के जिस्मानी तौर पर अजीम लोग जमीन पर बेबस पड़े। सहराक में धूल और रेत के बादल हर तरफ फैले हुए थे और फिजा में खौफ और हलाकत का माहौल छाया हुआ था। मजलूम लोगों के घरों और जमीनों की तबाही ने एक वाज़े सबक दिया कि जुल्म करने वालों और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम हमेशा हलाकत और तबाही होता है। हजरत हूद ने ईमान वालों की तरफ देखा और उनकी आंखों में सुकून और इत्मीनान था, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह की नुसरत और हिफाजत ईमान वालों के साथ है। जब तूफान खत्म हुआ और धूल बैठ गई तो जमीन पर सिर्फ मिट्टी और मलबा बचा। किले और शहर मुकम्मल तौर पर मिट गए और अजीम कामत लोग जमीन में दफन हो गए। सहरा की खामोशी और तबाही हर जगह छाई हुई थी और वो मंजर आज भी इंसानों के लिए इबरत और सबक का जरिया है। हजरत हूद ने ईमान वालों को एक बुलंद पहाड़ की तरफ ले जाकर उनकी हिफाजत की। सहरा की जमीन पर गिरने वाले टावर, मिट्टी में मिले हुए किले और जमीन पर बेबस पड़े हुए अजीम कामत लोग सब एक सबक आमोज तस्वीर के तौर पर बाकी रह गए। ताकत और गुरूर के साथ जुल्म करने वालों का अंजाम हमेशा इबरत अंगेज और खौफनाक होता है।
قوم عاد کی کہانی آج بھی انسانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ طاقت اور دولت کبھی اللہ کی رضا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ ظلم و ستم، مظلوموں پر ظلم اور اللہ کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنے والا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ حضرت ہود کی نصیحتیں اور ایمان والوں کی حفاظت انسانیت کے لیے یہ پیغام دیتی ہیں کہ نیکی، عدل اور ایمان ہی زندگی کی حقیقی کامیابی ہے۔